झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लिए। 3 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में आज कोई भव्य कार्यक्रम तो नहीं हुआ, बेहद सरल और सिंपल से कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम में जो प्रोजेक्ट भवन में आयोजित था, यानी जो झारखंड मंत्रालय वहां पे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 1200 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित करने की आज शुरुआत कर दी। किसानों को जहां सूखा राहत पैकेज के तौर पर 3500 रुपये पर किसान के राशि के रूप में उनके खाते में भेजा गया, वहीं पहली से 5वीं के बीच में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके खाते में 1500 रुपये, 6ठी से 8वीं के बीच में पढ़ने वाले छात्रों के खाते में 2500 रुपये, वहीं 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के खाते में 4500 रुपये। यानी कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले योजना और जो छात्रवृत्ति योजना है, इस दोनों योजनाओं के तहत झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा पहली से लेकर 10वीं के बच्चों को पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आज राशि हस्तांतरित करने की शुरुआत डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने जो अपने कार्यकाल के जो 3 वर्ष पूरे किए हैं, इसके 2 वर्ष जो थे वो कोरोना के वैश्विक महामारी के दौर था जिसमें हम काम नहीं कर सके। तो कहें तो हमने एक ही वर्ष काम किया है और इस एक वर्ष में हमने किसानों की बात करें या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें या महिलाओं की बात करें, विधवाओं की बात करें या वृद्धाओं की बात करें या झारखंड के स्थानीय लोगों को हमने 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति दिया। इसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया। इसके साथ ही झारखंड में अन्य जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें भी गति देने का हम काम कर रहे हैं। आज शुरुआत हमने 1200 करोड़ रुपए की जो राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है इससे कर दी है। बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो 3 वर्षों का जो कार्यकाल है वो तुष्टीकरण की राजनीति में चला गया, महिलाओं के शोषण जिस प्रकार से कानून व्यवस्था गिर गई उसमें चले गए। वहीं सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। हमने इस बाबत कुछ किसानों से बात की, किसान खुश तो थे। उन्होंने ये कहा कि 3500 रुपये की जो राशि है ये बहुत तो नहीं है, लेकिन जैसी आपदा हमारे ऊपर आई है उसमें एक बड़ा राहत का काम करेगी। किसान खुश हैं, वहीं छात्र जो हैं वो खुश थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 3 वर्ष का जो कार्यकाल था वो झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक रहा। आज इस शुभ अवसर पर कुछ पोर्टल का उद्घाटन भी हुआ, कुछ नए स्कीम भी हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिए, जिसमें स्कॉलरशिप है, जिसमें किशोरी समृद्धि योजना है और जो वर्तमान आपदा का विषय जो सूखाग्रस्त राज्य के हालात को देखकर किसानों को मदद पहुंचाने का जो ऐतिहासिक कदम है। सूख वैसे राज्य में कई बार सूखा पड़ा, किसानों को सूखा का दंश झेलना पड़ा, लेकिन जो राशि इस बार समय पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है राहत के रूप में, ये पहली बार है। क्या नाम है आपका? मेरा सुखदेव टाना भगत। कहाँ से आए हैं? मांडर प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट रांची। मांडर प्रखंड। अच्छा, सरकार के 3 साल के कामकाज को कितना नंबर देंगे? एकदम अगर 10 में नंबर देने की जरूरत हो तो कितना नंबर आपको लगता है कि सरकार को मिलना चाहिए? 10/10। 10/10 मिलना चाहिए। अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। ठीक कर रहे, ठीक कर रहे। किसान को आज जो पैसा भेजा गया इससे कितना राहत हुआ? काफी कुछ राहत मिला है, जो बिल्कुल नील जा रहा था तो कुछ तो हुआ ही है। खुश है? हाँ खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों को 3500 रुपये खाता में भेजा गया है सुखाड़ राहत के तहत। जी सर, अभी तक तो नहीं गया है लेकिन बोले हैं तो चलिए जाएगा। अच्छा, 3500 रुपये जाएगा, इससे कितना राहत मिल पाएगा? राहत तो देखिए जितना हम लोग का नुकसान हुआ है उससे तो भरपाई नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ जरूर थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा। और उम्मीद अगर सरकार अगर हम लोग किसान के प्रति ऐसे ही करते रहे तो अच्छा ही बात है। थोड़ा बहुत कितने की उम्मीद करते थे? इससे ज़्यादा और होता तो और अच्छा राहत मिलता, पर थोड़ा कम है। अच्छा, कितना का नुकसान हुआ है? कुछ एक आकलन, एक अनुमान आपका कितना नुकसान हुआ होगा? कितना नुकसान हुआ? ही जो जिस समय धान खेती का समय उस समय पानी नहीं आया था। उसके बाद जब
धान उन जैसे बीड़ा करते हैं वो बुढ़ा होने लगा, उस समय पानी आया। उस समय दिक्कत हुआ, जितना अथी लगाए थे धान उन उस सब में नुकसान हुआ। खुश है सरकार के काम से? सरकार के काम से खुश है, और ऐसे ही और आगे हौसला देते रहे तो और अच्छी बात है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।